हेलो प्यारे फ्यूचर टीचर्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑन द टॉपिक रेनेसेंस पीरियड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कैरेक्टर्स आर नेम्ड एज नोबल? Noble was a suspicious father, then Brainworm, he was a cunning and precarious servant, Edward, a wayward son, and Bodabil, a braggart soldier. Option A is The Alchemist. Number B, Every Man in His Humor. Number C, The Isle of Dogs. And number D, Catiline Conspiracy. So the right answer is number B, Every Man in His Humor. Question number 2 is, John Milton describes his Lycidas as number A, Monody. Number B, Dirk. Number C, Elegy. Number 4, Trinody. So the right answer is Monody. Question number 3 is, which of the following text does not belong to the Renaissance period? अब ये टेक्स्ट है और इनमें से कौन सा रेनेसेंस पीरियड का नहीं है? नंबर ए, थॉमस मैलोरीज ली मॉर्टे डी आर्थर. नंबर बी, रिचर्ड टॉटल्स मॉसलिनी. नंबर सी, जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका. Number D, Holinshed's Chronicles. So the right answer is number C, John Milton's Areopagitica. Question number 4. Elizabethan age of English literature lasted. English literature की Elizabethan age कौन सी एज को बोला जाता है? 1558 to 1603. This is the correct answer. Question number 5 is, which one of the following authors does not belong to the Elizabethan age? अब कौन सा ऑथर एलिजाबेथन एज का नहीं है? नंबर ए, मार्लो. नंबर बी, शेक्सपियर. नंबर सी, बेन जॉनसन. नंबर डी, जॉन मिल्टन. अब एक बार अपन देख लेते हैं, जैसे ये जो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो, ये है हमारे एलिजाबेथन एज के. फिर है हमारे विलियम शेक्सपियर, ये एलिजाबेथन टू जेकोबियन एज के हैं. मतलब एलिजाबेथन एज में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और जेकोबियन एज तक भी ये लिख रहे थे. फिर आते हैं हमारे बेन जॉनसन. बेन जॉनसन हमारे एलिजाबेथन एज टू जेकोबियन एज के हैं ये भी. फिर आते हैं हमारे जॉन मिल्टन. तो ये जो जॉन मिल्टन साहब है ये प्यूरिटन एज के हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर. बाकी सारे आंसर्स रॉन्ग हैं. डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नंबर 6 नाउ, रेनेसेंस मीन्स. अब अगर एक शब्द में बताना हो रेनेसेंस क्या है? नंबर ए, एलिजाबेथन लिटरेचर. नंबर बी, प्यूरिटन लिटरेचर. नंबर सी, रिस्टोरेशन एज. या फिर नंबर डी, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर. देखो, रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ. ये एक रिवाइवल ऑफ आर्ट बोल लो, लिटरेचर, साइंस या ह्यूमन वैल्यूज. ये स्टार्ट हुआ था यूरोप से और बाद में ये इंग्लैंड की तरफ आ गया था. So basically answer is number D, revival of classical literature. Question number 7. The principal philosophical work of Bacon is. अब बेकन का वर्क कौन सा है इनमें से? Advancement of learning. Advancement of learning A. Number B, Apology for Poetry. Number C, Defense of Rhyme. या फिर number D, The Four Elements and Wit. सो ये जो डिफेंस ऑफ राइम है ये लिखा गया है हमारा सैमुअल डैनियल ने, और अपॉलॉजी फॉर पोइट्री लिखी है सर फिलिप सिडनी ने. सो बेसिकली यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. ये हमारे बेकन साहब का वर्क है. क्वेश्चन नंबर 8 इज, द वर्ड रेनेसेंस लिटरली मीन्स. नंबर ए, रिवोल्यूशन. नंबर बी, रीबर्थ. नंबर सी, रिफॉर्म. या फिर नंबर डी, रिजुविनेशन. अब रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड से आया है, यानी कि रीबर्थ है इसका मतलब. अभी मैंने समझाया, ये रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग होता है, आर्ट होता है, कल्चर होता है मिडिल एजेस के बाद से. सो बेसिकली आंसर इज नंबर बी, दैट इज रीबर्थ. क्वेश्चन नंबर 9, द रेनेसेंस बिगैन इन. अब रेनेसेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये.
इटली से हुई थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रेनेसेंस ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? स्टडी ऑफ डिवाइन रेवलेशंस, नंबर बी स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नंबर सी स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी फोकसिंग ऑन ह्यूमन वैल्यूज, या नंबर डी स्टडी ऑफ फ्यूडल ट्रेडिशंस। तो ये जो स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी है फोकसिंग ऑन ह्यूमन वैल्यूज, यही आपका सही आंसर है, बिकॉज ये जो ह्यूमनिज्म है ये ह्यूमंस के ऊपर बात करता है, ना कि डिवाइन के बारे में। ये ह्यूमंस को सेंटर ऑफ इंटरेस्ट रख के अपना काम करता है। यहाँ पर एम्फेसाइज होता है क्लासिकल लर्निंग से। क्लासिकल लर्निंग कौन सी है? ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट की है, और जितने भी सेक्युलर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ये बात करता है। सो यस, दिस वाज योर 10 क्वेश्चंस फॉर द डे। कमेंट करके बताओ कितने सही गए हैं इसमें से आपके। होपफुली सारे सही जाने चाहिए। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम अगर नहीं भी हुआ तो। एंड इफ यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब and like it. Thank you so much.